हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और इस वीडियो में हम लोग अपना थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.2 का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व किया था। ठीक है, एंड इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए तथा इसमें m के मान की गणना कीजिए, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। बस इसमें नया क्या है, इसमें एक थर्ड इक्वेशन आप और देख रहे हैं, दैट इज़ y इक्वल टू mx प्लस 3। इसको अलग से हमें सॉल्व करना, मतलब एक ओनली द वैल्यू ऑफ m हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए करना क्या है, सिंपल वे में हमें जो इसमें देखिए, और इसमें केवल क्वेश्चन लिख के आया है। अगर एग्जाम में आपका यूँ ही क्वेश्चन आए तो हमने कहा ना, हमें देर आर 4 मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और हम किसी भी मेथड को, जब हम ऑल मेथड्स को सीख लेंगे तो हमें जो मेथड इजी लगेगा उसका उपयोग कर सकते हैं। व्हाट इन दिस एक्सरसाइज, आई मीन एक्सरसाइज 3.3 में जो हम मेथड सीख रहे हैं, दैट इज प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसमें उसने नहीं कहा है, बट फिर भी हम किसका उपयोग करेंगे, प्रतिस्थापन मेथड का ही उपयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपकी दो इक्वेशंस गिवन है, हमने लिख लिया। ठीक है, आफ्टर दिस क्या है, समीकरण जो दो हमारी ऊपर ये है, इससे हमने क्या किया, 2x इक्वल टू इधर भेज दिया तो 4y माइनस का है ना, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 24। इससे x इक्वल टू क्या आया, 4y माइनस 24 अपॉन 2। देखिए, हम सिंपल वे में इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे, 2 से डिवाइड कर देते। जब 2 से हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपका 2y माइनस 12। 2 से डिवाइड करने पे 2y माइनस 12 आ जाएगा ना। ठीक है, या हमने यहाँ क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, जैसे सारे क्वेश्चंस किए। ऊपर से हमने क्या किया, केवल 2 कॉमन लिया। 4 कॉमन आ सकता है, बस हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। क्यों लिया, क्योंकि अपॉन में आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 2y माइनस 12। तो वो यहाँ पे 2y माइनस 12 है। मतलब अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखें एक लाइन की दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, और देखेंगे फिर आपको ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू हमने किससे निकाला है, x का वैल्यू किससे निकाला है, देखिए समीकरण 2 से निकाला है। पहले भी कहा था, अगर हमने x या y का वैल्यू किसी एक समीकरण से निकाला है तो उसके अदर देन जो दूसरा इक्वेशन हमारा बचता है उसमें हमें उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है ना, तो हम इस वैल्यू अब किस में पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस समीकरण नंबर 1 में। ठीक है ना, समीकरण 1 है क्या, हम यहाँ पे एक बार लिख दें तो समीकरण 1 है आपका 2x इक्वल प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, इसमें जब हमने 2 तो ये हो गया, x गया हमने वैल्यू रख दिया y का वैल्यू क्या था, 2y माइनस 12, तो 2y माइनस 12 यहाँ आ गया, प्लस 3y इक्वल टू 11। अब देखिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 2 4y माइनस 24 और प्लस का 3y। अब ये 4y एंड 3y मिला के आपका कितना हो गया, दैट इज 7y, और माइनस का 24 इक्वल टू 11। तो 7y 24 इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, देन 7y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 11 प्लस 24 मीन्स 35। सो y इक्वल टू आएगा 35 अपॉन 7, या y इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है ना, 7 5 जा 35। आपको क्या मिल गया, वैल्यू y का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद जब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो अब इस y का वैल्यू चाहे तो समीकरण नंबर 1 में और या समीकरण नंबर 2 में हम रख सकते हैं। तो हमने देखिए किस में रखा है, इस y का मान यहाँ लिख रखा है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें हमें y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू कितना आया था, 5 आया था। तो 2x प्लस 3 और y की जगह हमने क्या रख लिया, 5 इक्वल टू 11। 2x 3 5 जा कितना 15 इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू क्या होगा, 15 को राइट साइड ले जाइए तो देन 11 माइनस 15। सो 2x इक्वल टू कितना, 2x इक्वल टू माइनस 4। सो x इक्वल टू माइनस 4/2 और 2 2 जा 4 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। इस तरह से हमने x और y की वैल्यूज हमको मालूम हो गई। ठीक है, x और y की वैल्यू मालूम हो गई। x का वैल्यू क्या आया है, -2 है, और y का वैल्यू क्या आया था, 5 आया था। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस 3। अब इसमें हमने क्या लिखा है, x तथा y के मान रखने पर जो x और y के वैल्यू अभी हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 5 है, उनको इस समीकरण में रख देना है। y का वैल्यू 5 हो गया, m की जगह m हो गया, x द वैल्यू ऑफ x इज -2, सो -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। देन 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे इधर ले आए, प्लस का हो गया, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2m इक्वल टू 3 माइनस 5। देन 2m इक्वल टू -2, सो m इक्वल टू -2/2, 2 1 जा 2 आ गया, m का वैल्यू कितना हो गया आपका, -1 हो गया। इस तरह से अगर हम देखें कि x का वैल्यू हमें -2, y का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू -1 प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा x तथा y के मान निकालिए। सेम हमने आपको एक्सरसाइज भेज दी है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे ये किया है इससे बहुत इजी है वो। यहाँ पे अपॉन में x प्लस वाई आप देख रहे होंगे, x अपॉन x माइनस वाई देख रहे हैं, वहाँ पे सिंपल x और y है। ठीक है, जब कुछ इक्वेशंस इस टाइप की हों, मतलब ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। पहले तो सिंपल था, यहाँ पे 10x to y इक्वल टू दिस। हम इसको भी इजी कर सकते हैं। कैसे, अगर इस 10 अपॉन x प्लस वाई, देखिए से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है 10 1 अपॉन x प्लस वाई, हो सकता है ना, 10 1 अपॉन x प्लस वाई। ऐसे ये क्या हो सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 2 1 अपॉन x माइनस वाई। सेम वे हम इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हम देख रहे हैं, इस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम कोई और लेटर मान लेते हैं, सपोज यू मान लेते हैं, और इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ लिखा, माना x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी। ठीक है ना। अब इसमें 10u प्लस 2v इक्वल टू कितना हुआ, 4। कैसे, ये जो हमारा इक्वेशन आप देख रहे हो ना, ये हो गया 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। ये वाला कितना हो जाएगा, 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू रखा है, आपका आया 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। हमने क्या कर दिया, देखिए 2 से भाग जा रहा है ना, जा रहा है तो दे लेते हैं। तो क्या लिखा है, 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया आपका 5u प्लस ये क्या हो गया v इक्वल टू कितना आ गया 2। इक्वेशन 1 2 तो हम पहले दे चुके हैं, उसके बाद ये इक्वेशन 3 आ गया। इसी तरह जो दूसरा वाला था वो अगला आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए जी, ये जो हमारा इक्वेशंस हैं ये बिल्कुल वैसे इक्वेशन हो गए जैसे अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। क्या करना है, इन इक्वेशन में से u या v जो आप इजी वे में ज्ञात कर सकते हो, उसका एक समीकरण से u या v का वैल्यू निकाल लीजिए और उसे दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, देखिए अगर हम ये समीकरण 3 देखें तो यहाँ से सीधे सीधे v का वैल्यू निकल आएगा, कितना निकल आएगा 2 माइनस 5u। ठीक है, तो हमने वही लिखा समीकरण 3 से v इक्वल टू 2 माइनस 5u समीकरण 4 में रखने पर, तो भी इसका वैल्यू निकाल लिया और उसको हमें क्या करना है, समीकरण 4 में रखना है। समीकरण 4 था आपका, ये देखिए 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। इसमें जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो गया आपका, देखिए 15u एज इट इज रहेगा, -5v का वैल्यू हमने निकाला 2 माइनस 5u, वो यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू -2 था वो रख लिया।
15u माइनस का 10 प्लस का 25u इक्वल टू -2। ये देखिए अब आपका 25 और 15 कितना हुआ 40u और माइनस का 10 इक्वल टू -2। सो 40u इक्वल टू -2, जब 10 आप लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे देन +10, सो 40u इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 40u इक्वल टू 8। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, u का वैल्यू निकल आएगा सीधे सीधे, u इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/40। ये देखिए ठीक है ना, u का वैल्यू हमारा आया 8/40, तो 8 बन जाए 8 5 जा 40, सो u इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब जो u है, u का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करें हम, u का मान समीकरण 3 में रख लें। देखिए कहीं रखिए जहां आपको इजी लगे। इक्वेशन 3 में संख्याएं छोटी हैं तो हम इक्वेशन 3 में रख ले रहे हैं, अगर आपको इक्वेशन 4 में रखना है तो आप इक्वेशन 4 में रख सकते हो। देखिए वैसे तो सिंपल है ना, छोटी इक्वेशन संख्याएं इसलिए इसमें हमने इसका वैल्यू रख लिया। तो u का वैल्यू क्या है 1/5, ऊपर ये दिखा है। ये आपका इक्वेशन 3 है, इसमें 5 u की जगह हमने 1/5 रखा प्लस v इक्वल टू 2। 5 बन जा 5 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस v इक्वल टू 2, देन v इक्वल टू क्या होगा 2 - 1, सो v इक्वल टू 1। अब देखो हमने क्या किया है, हमने u और v की वैल्यूज को फाइंड किया है। बट क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब हमें वैल्यू x और y की निकालना है। ठीक है ना, हमें वैल्यू x और y की निकालना है। बट निकला किसका है ये, बट ये वैल्यू आपकी निकली है u और v की। तो हमने लिखा u बराबर 1/5 या 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, u का मान रख लिया। x प्लस वाई इक्वल टू आपका 5 हो गया। इसी तरह से v इक्वल टू कितना था 1 था, इस v इक्वल टू 1 में भी हमने वैल्यू रखा, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, इसमें हमने v का वैल्यू लगाया तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 का वैल्यू हम देख रहे हैं। अब हम क्या करें, समीकरण 6 से x इक्वल टू है 1 प्लस वाई, समीकरण 5 में रख दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x है 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, 1 प्लस 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 5 माइनस 1, सो 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू आपका आ गया 2। ठीक है, y का वैल्यू अगर हमने समीकरण 5 में रख लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 5 माइनस 2 और